हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पाउंसर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में आज हम करेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि हर एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एसएससी हो, एसएससी हो और आरआरबी, एनटीपीसी, हरियाणा का जो सिलेबस होता है एचएसएससी का, यानी कि उसका एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। एसएससी का जो सिलेबस होता है, जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे सारे, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर सिस्टम का, 4 की पावर 71 प्लस 4 की पावर 72 प्लस 4 की पावर 73 प्लस 4 की पावर 74 किस से पूरी तरह विभाजित है। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन यहां पर 12, इसके बाद 15, 17 और इसके बाद दिया हुआ है 23। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का जो टॉपिक है, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर। तो वीडियो को पॉज करके देखना आपकी तैयारी कैसी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, 4 की पावर 71 प्लस 4 की पावर 72 प्लस 4 की पावर 73 प्लस 4 की पावर 74 है, किससे पूरी तरह विभाजित है। यानी कि जो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये फाइंड आउट करना, ये पता लगाना है कि जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो यहाँ पर 12, 15, 17 और 23 में से इसको सोल्व करने के बाद ये किससे पूरी डिविजिबल होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो इसको कैसे हल करेंगे हम। तो देखो, तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 की पावर 71 प्लस 4 की पावर 72 प्लस 4 की पावर 73 प्लस 4 की पावर 74 दी हुई है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो बेस है वो यहाँ पर सेम है, यानी कि 4 4 दिया हुआ है जो आधार है, और यहाँ पर ये पावर दी हुई है 71, 72, 73 और 74। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे हम 4 की पावर 71 कॉमन। तो अब हमें क्या करना है, जो हम कॉमन निकाले यहाँ पर 4 की पावर 71, तो बारी बारी से इनको डिवाइड करेंगे। 4 की पावर 71 को 4 की पावर 71 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 4 की पावर 72 को 4 की पावर 71 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 की पावर 1। इसी प्रकार 4 की पावर 73 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 की पावर 2, और लास्ट में 4 की पावर 74 को 4 की पावर 71 से डिवाइड करेंगे, 4 की पावर 3। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर 4 की पावर 71, 4 की पावर 1 4 होती है, 4 की पावर 2 यानी कि 16, और 4 की पावर यहाँ पर 3 दी हुई है, यानी कि 64। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद 4 की पावर 71, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। 64 और 16 80 और 5 ये, तो यहाँ पर कितना, 85। तो देखो प्यारे बच्चों, हल करने के बाद हमारा यहाँ पर 4 की पावर 71 और मल्टीप्लाई में 85।
तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 की पावर जो 75 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है 85 यानी कि जो 85 है, और हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो 85 है, 85 संख्या दी हुई है, 12, 15, 17 और 23 में से किससे पूरी तरह डिविजिबल होगी, विभाजित होगी। तो देखो प्यारे बच्चों हमें पता है जो 85 85 होती है, ये 12 से डिवाइड नहीं होगी, ना 15 से होगी, ना 23 से होगी, ये डिविजिबल होगी 17 से। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 17 होगा। अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको इस प्रकार से इनको हल करना होता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यदि कोई संख्या 37 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या कौन सी है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है, कोई संख्या 37 से तो बड़ी, 37 से बड़ी, और यहां पर दिया हुआ है 71 से छोटी। तो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो 37 से उतनी बड़ी है जितनी की 71 से छोटी है। और इसके जो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर A, B, C और D। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 108, इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर 34, इसके बाद दिया हुआ है 54 और इसके बाद दिया हुआ है 69। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या फाइंड आउट करनी है जो 37 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 71 से छोटी है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमें सोल्व करना है बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में, तो हम क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर बिल्कुल हम इसको इजी लेवल से हल करेंगे। यहाँ पर तो हमें यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों एक छोटा फॉर्मूला होता है इसका, x प्लस वाई और बटे 2। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में, वह संख्या बताओ भाई इससे बड़ी है और इससे इतनी छोटी है, तो वो संख्या फाइंड आउट करो। तो देखो प्यारे बच्चों 37 प्लस 71 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 और 1 8, 7 और 3 10, 108 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 54 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, वो संख्या फाइंड आउट करो जो 37 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 71 से छोटी है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 37 और 71 के बीच हमारा आंसर आएगा। तो सबसे आसान ट्रिक, हम इसको विदाउट पेन यानी कि पेन का यूज ना करते हुए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे, 37 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 71 से छोटी है, तो हमें पता है यहाँ पर 37 और 71 के बीच में हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है कितना है, 54। अगर हम इसकी जांच करें, अगर हम यहाँ पर 54 में से 37 घटाएं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 17। और अगर हम 71 में से 54 घटाएं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 17। तो देखो प्यारे बच्चों 54 ऐसी संख्या है जो 37 से 17 बड़ी है, 17 ज्यादा है, और 71 से कितनी कम है, कितनी छोटी है, 17। तो देखो प्यारे बच्चों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हल करना है तो 37 और 71 के बीच हमारा आंसर आया कितना, यहाँ पर 54। अगर हम इसको ऑप्शन से हल करें तो हमारा आंसर आएगा 37 और 71 के बीच में, तो ये बड़ा नंबर है ये कट जाएगा और ये बड़ा नंबर है ये कट जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर बी और सी, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन,
यदि दो संख्याओं का अंतर 4 हो और उनके वर्गों का अंतर 72 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो संख्या हैं, उनका अंतर दिया हुआ है 4 और वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, वर्गों का अंतर यहाँ पर दिया हुआ है 72। और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, 7, 8, 7, 8 और 6 और इसके बाद 12। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। दो संख्याएं दी हुई, उनका अंतर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4 और उनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है 72 यानी कि 72 और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से हल करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन से हल करेंगे तो हमारा देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा सबसे बेस्ट तरीका उसको ऑप्शन से हल करेंगे हम। वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसको एक्स वाई मान करके हल करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला लेंगे 7। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, तो इस क्वेश्चन में बताना था हमें छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है। बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, छोटी संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर ए ऑप्शन को लेकर चलते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या हमने यहाँ पर 7 ली, तो अंतर कितना संख्याओं का 4, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। दो संख्याएं दी हुई, उनका अंतर 4 है। यहाँ पर छोटी संख्या ऑप्शन हमने ए उठाया 7, तो बड़ी संख्या कितनी होगी 4 + 7 यानी कि कितनी होनी चाहिए 11। बड़ी संख्या 11 और छोटी संख्या 7, जैसे हमने यहाँ पर ऑप्शन ए को लिया। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हम इसकी जांच करेंगे हमारा सही है गलत। उनके वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए 72। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं 11 और एक 7, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या। अगर हम इनका वर्ग करें और इन वर्गों का डिफरेंस अंतर निकालें तो देखो प्यारे बच्चों, 11 का वर्ग 121 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो 11 में से 9 घटाएंगे 2, 11 में से 4 घटाएंगे 7, तो उनके वर्गों का जो अंतर है कितना आना चाहिए 72। तो हमारा यहाँ पर कितना आया 72। तो देखो प्यारे बच्चों, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो उसको हल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से हल करो। वैसे तो एक्स वाई मान करके बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए छोटी संख्या 7 और बड़ी संख्या होगी 11 और दोनों का अंतर कितना 4 और उनके वर्गों का अंतर कितना है यहाँ पर 72। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी पार्टी में 22 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं। इस प्रकार का जो ये क्वेश्चन है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें बताना है यहाँ पर कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो किसी पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल हुए, यहाँ पर 22। एक पार्टी थी उसमें 22 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए यहाँ पर। तो हमें पता लगाना है कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 220, इसके बाद है 231, इसके बाद है 300 और जो नेक्स्ट ऑप्शन है 320। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने कौन सी ट्रिक है जो यूज करनी है, अप्लाई करनी है। एक पार्टी में 22 व्यक्ति शामिल हुए, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो हमें बताना है कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो इसका एक छोटा फॉर्मूला होता है, याद रखना है n × n-1 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपको ये छोटा फॉर्मूला है जो याद रखना है। n का मतलब नंबर यानी कि व्यक्तियों की संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने व्यक्ति थे 22 ×
22 में से 1 माइनस करेंगे 21 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 को 2 से कैंसिल करेंगे 11, तो 11 की और 21 की गुणा 21 एकम 21, 21 एकम 21 और 2 23, तो कुल कितनी बार आप मिलाएंगे 231 बार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो ये छोटा फॉर्मूला यूज करना n इंटू n माइनस 1 का बटा 2। n का मतलब क्या होता है, पार्टी में जितने व्यक्ति शामिल हुए। तो देखो प्यारे बच्चों, पार्टी में 22 व्यक्ति शामिल हुए, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे 231 बार। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, 540 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक नंबर दिया हुआ है इसने, एक संख्या 540 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 20, 24, सी ऑप्शन है 23 और डी ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 540 को कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका मतलब क्या है 540 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, यानी कि 540 के टोटल फैक्टर पूछता है। यहाँ पर 540 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या करना है, कोई भी संख्या दी हो उसके टोटल फैक्टर निकालने हो तो हमें क्या करना हुआ है, सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, सम संख्या है तो कितना आ जाएगा 270, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 135, 3 से डिवाइड करेंगे 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15 और 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 एकम 5। सबसे पहला काम, जो भी नंबर दिया होगा उसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करो भाई, जिस गुणनखंड है जो। अब देखो यहाँ पर समझने का पॉइंट, 540 के फैक्टर किए हमने, 2 कितनी बार है 2 बार, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है 2 बार, 3 की पावर 2। सॉरी, यहाँ पर जो 3 है 3 बार, तो 3 की पावर 3 लिखेंगे और 5 एक बार दिया हुआ है 5 की पावर 1। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 540 के लिए प्राइम फैक्टर है, हमने पावर के रूप में लिखे क्योंकि हमें कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, यानी कि 540 को कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसकी ट्रिक क्या होती है, मेथड क्या होता है इसको निकालने का, हल करने का। तो यहाँ पर देखो 2 बेस है 2 पावर, 3 बेस है 3 पावर, 5 बेस है 1 पावर। इस बेस से हमें कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देना है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ पावर, घात। तो यहाँ पर क्या करना होता है, जो भी पावर होगी उसमें 1 जोड़ने के बाद सभी की गुणा कर देनी है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 2 है तो हमें 2 में 1 ऐड करना है, गुणा 3 की पावर 3 थी तो 3 में 1 ऐड करना है, 1 जोड़ना है। और यहाँ पर 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ना है और इन सभी की गुणा कर देनी है। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 और 1 2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स की गुणा करेंगे। 3 चौके 12, 12 दूनी 24। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 540 को 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, या हम कह सकते हैं 540 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 24, यानी कि 24। तो यहाँ पर 24 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 10,000 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो 10,000 के
कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी, टोटल फैक्टर। 10,000 के कुल गुणनखंडों की हमें संख्या बतानी है। और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं 32, 20, 25 और 40, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इससे जो पहला क्वेश्चन किया था, क्या पूछा गया था उस क्वेश्चन में 540 को कुल कितनी संख्याओं से भाग किया जा सकता है, या 540 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर इसने क्या पूछा, 10,000 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ सकता है, 10,000 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, बात दोनों की एक जैसी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका तरीका थोड़ा अलग है, बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि यहाँ पर शून्य दिए हुए हैं 0। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे आपसे, तो देखो प्यारे बच्चों, इसकी सीधी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10,000। 10,000 में 0 देखो कितनी है, शून्य कितने हैं, 4। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितने शून्य होंगे उसमें 1 जोड़ दो। यहाँ पर शून्य कितने दिए हुए, 4, हमें 1 जोड़ देना है और इसका स्क्वायर कर देना, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 4 और 1 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से, यानी कि कुछ ही सेकंडों में हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार की संख्या आ जाए जिसमें शून्य शून्य हो, 10,000 है, 1,000 है, 100 है, 1 लाख है, 10 लाख है, तो उसका सीधा तरीका क्या है, जितने शून्य हों, यहाँ पर कितने शून्य कितने 0 थी, 4, हमने क्या किया, इसमें 1 जोड़ना है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो 4 शून्य है, 1 जोड़े 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यानी कि हम कह सकते हैं 10,000 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, 25। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर 1,000 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो क्या तरीका है, 1,000 में कितने शून्य है, 3, हमने क्या करना है, 1 जोड़ देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। 3 शून्य है, जितने भी शून्य हो उसमें 1 जोड़ो और उसका वर्ग कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 3 शून्य थे, 1 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अगर आपसे पूछा जाए 1,000 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 16। अगर आपसे पूछा जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख है ये, 1 लाख में शून्य कितने होते हैं, 5। अगर आपसे पूछा जाए 1 लाख के टोटल फैक्टर बताओ कितने होंगे, तो देखो यहाँ पर सीधा तरीका है, शून्य 0 कितने, 1 2 3 4 5, तो जितने शून्य होंगे उसमें 1 जोड़ देना है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो 5 और 1 6, और 6 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है, 36। अगर हम 1 लाख के टोटल फैक्टर की बात करें, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 36। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, आप कुछ ही सेकंडों में इसके हल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, किसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल 13 मिलता है, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, कोई संख्या दी हुई है, अगर हम उस संख्या को 21 से डिवाइड करें, यहाँ पर हमें नहीं पता कोई संख्या दी हुई है, क्योंकि किसी संख्या को 21 से भाग देने पर जो शेषफल है कितना है, यहाँ पर 13 बचता है, यह है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। हमें इस संख्या का पता नहीं है और ना हमें यहाँ पर जो भागफल है इसका पता है, कोई भी मान सकते हैं। तो आगे क्या पूछता है, उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आगे पूछता है उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल फाइंड आउट करना है। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन है 2 5 7 और 6। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। कोई संख्या है,
उसको 21 से डिवाइड किया गया है, शेषफल कितना दिया हुआ है 13। वह किसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 13। तो उसी संख्या को 7 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर शेषफल कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, 21 को किसी संख्या से डिवाइड किया गया और जो रिमाइंडर है यहाँ पर कितना बचता है 13। तो उसी संख्या को 7 से डिवाइड करना है हमें, उसी संख्या को 7 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 21 दिया हुआ है और यहाँ पर कितना जिसका पूछा गया है 7। तो हमें पता है जो 21 है 21 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, विभाजित है। तो सबसे पहले तो हमें इन नंबर्स को देखना होता है। वह 21 है जो 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो इसलिए इसका सीधा तरीका क्या होता है, जो यहाँ पर रिमाइंडर है 13, तो हमें कुछ नहीं करना, इस 13 को इस 7 से डिवाइड कर देना है। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें इस ट्रिक से उसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा हमारा, तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और इस प्रकार से गुणा में 69 और लास्ट की संख्या दी हुई है 70। और यहाँ पर क्या पूछता है, शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी कि 0, बताओ कितनी होगी। अगर हम 1 से लेकर 70 तक की जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, इन सभी नंबर्स की गुणा करें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो बताने हैं कितने शून्य आएंगे। और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 12, बी ऑप्शन दिया हुआ है 16, सी ऑप्शन दिया हुआ है 17 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 20। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, 1 से लेकर यहाँ पर 70 तक की प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। तो हमसे क्या पूछता है, अगर हम 1 से लेकर 70 तक की प्राकृतिक नेचुरल नंबर की गुणा करें तो हमें बताना है कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका सीधा तरीका बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, सबसे इजी लेवल से। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है 1 से लेकर 70 तक टोटल नंबर कितने हैं 70। वह 1 से लेकर 70 तक यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी है 70। तो हमें क्या करना है, इस 70 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो 14 पंजे 70। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में, ये 5 से बड़ा नंबर है तो हमें ये प्रोसेस तब तक जारी रखनी है तब तक कि ये 5 से छोटा न रह जाए। तो अब हमें क्या करना है, इस 14 को 5 से डिवाइड फिर करना है, तो यहाँ पर कितना, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 होते हैं, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा 4, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो अब हमें देखना है यहाँ पर जो 2 है 5 से छोटा है, तो हमारी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, अब आगे नहीं चलेगी यहाँ तक। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को जोड़ देना है। 70 यहाँ पर कुल संख्याएं थी, 5 से डिवाइड किया 14, फिर 14 5 से बड़ा है, 14 को 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 2। तो अब हमें क्या करना है, इस 40 नंबर में ये 2, यानी कि 14 में 2 जोड़ने हैं 16। तो अगर हम 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं की गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो कितने शून्य आएंगे उसमें 16 जीरो आएंगी। तो ये तरीका है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है आंसर हो जाएगा। प्रथम 80 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, कहने का मतलब क्या है, प्रथम 80 विषम संख्याओं का प्रथम 80 विषम संख्याओं का योग यानी कि जोड़ क्या होगा, ये बताना है। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 5200,
बी ऑप्शन है 7300, सी ऑप्शन है 8200 और डी ऑप्शन है 6400। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहली 80 विषम संख्याएं ओड नंबर दी हुई है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो जिस प्रकार 1, 3, 5, 7, 9, अगर हम इन 5 नंबर्स की बात करें और इनका जोड़ करें तो इनका योगफल कितना होगा, 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25, क्योंकि ये क्या है, ओड नंबर विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और इनका जोड़ कितना आया, 25। तो सीधा तरीका है, अगर आपसे पहली विषम संख्याओं का जोड़ पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी संख्याएं दी होंगी उसका वर्ग कर देना है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं दी, 5, तो 5 का वर्ग कर देना है, तो इनका जोड़ हो जाएगा 25। तो पहली 5 विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, 25। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, पहली 80 विषम संख्याओं का योग। तो हमें पता है पहली 80 संख्याओं का क्या करना, योग, तो इसका वर्ग कर देंगे। 80 का वर्ग कितना होता है, 80 गुना 80 6400। अगर हम पहली 80 1 से लेकर यानी कि इस प्रकार से लिखते हुए पहली 80 विषम संख्याओं का जोड़ करें तो 6400 होगा। तो बिल्कुल सीधा तरीका है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, 17 की पावर 100, 17 की पावर 100 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है, 17 की पावर 100 को अगर 18 से भाग दिया जाए तो क्या पूछता है, शेषफल क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 की पावर 100 को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो हमें बताना है रिमाइंडर शेषफल कितना होगा। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए। तो देखो ये नंबर सिस्टम का थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह इसको समझना है। ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर बेस और पावर दिया हुआ, 17 की पावर 100, 17 बेस है, आधार है और 100 पावर है। इसको 18 से अगर हम डिवाइड करें तो इनका शेषफल रिमाइंडर बताओ कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, कैसे हल करोगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 17 की पावर 100। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको 18 से डिवाइड करना है, 18 से भाग देना है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो पावर है, सिर्फ इस पावर को देखो, ये पावर है 100। 100 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। अगर पावर घात सम संख्या में हो, सम संख्या में हो तो क्या करना होता है, उसको तोड़ो 2 और 4 की पावर के रूप में। याद रखना आपको, अगर घात सम दी हुई है, सम संख्या दी हुई है, तो इसको तोड़ेंगे हम 2 और 4 की घात के रूप में। जैसे मैं आपको आगे बताऊं, अगर पावर विषम दी हो, पावर है जो घात विषम दी हो, विषम संख्या में दी हुई हो, तो आपको क्या करना है, तो उस पावर को तोड़ना होता है 1 और 3 में। अच्छी तरह याद रखना है, अगर घात सम संख्या में दी हुई है तो उसको 2 और 4 की पावर में लिखेंगे। अगर विषम संख्या में है पावर घात, उसको 1 और 3 की पावर के रूप में लिखेंगे। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है जो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 17 की पावर 100, 100 क्या है, एक सम संख्या, इवन नंबर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको 2 और 4। तो सबसे पहले हम छोटी पावर लेंगे। तो छोटी पावर कैसे लिखेंगे, 17 की पावर 2 लिखेंगे हम, और इसको डिवाइड करेंगे 18 से। तो 17 की पावर 2 कितनी होती है, आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट की नॉलेज अच्छी तरह होनी चाहिए।
तो 17 का जो वर्ग होता है कितना होता है 289। अगर हम 289 को 18 से डिवाइड करें तो 18 एकम 18, 10 109, 18 छिके 108, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगर हम 289 को 18 से डिवाइड करें, 18 एकम 18, 10 नीचे 9 ले आएंगे, 18 छिका 108 होते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर जो 4 पावर है ये हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 17 की पावर तो यहाँ पर 289 17 का वर्ग होता है, बड़ा नंबर है जो 18 से भाग हो सकता है आसानी से, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 पावर नहीं करेगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना, अगर भाग सम संख्या में दी हुई है उसको 2 और 4 की पावर में लिख सकते हैं, और जो पावर विषम होगी उसको 1 और 3 की पावर में, आपको अच्छी तरह याद रखना। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहाँ पर क्या पूछा गया है 56, यहाँ पर भी 56 और यहाँ पर भी 56, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। प्लस ये जाएगा यहाँ पर इंफिनिटी तक, इस प्रकार स्टेटमेंट लिखी हुई है। का मान क्या होगा, का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पर जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी, 7 8 9 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 40। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे। 56 अंडर रूट है सभी में, यहाँ पर भी 56 अंडर रूट और यहाँ पर भी 56 अंडर रूट, और यहाँ पर ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो हमें इसका मान बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखो मैं बताऊंगा आपको। 56 को हम लिख सकते हैं 7 की और 8 की मल्टीप्लाई, 7 8 56। 56 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 28। 56 को लिख सकते हैं हम 14 गुना 4। 56 को लिख सकते हैं हम 1 गुना में 56। मगर हमें यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करना है, ऐसा जोड़ा सिलेक्ट करना है जिसका डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ पर 7 और 8 का डिफरेंस है जो इन दोनों नंबर्स का कितना है, यहाँ पर 1। ये सिलेक्ट करना, ये लेना है। जो भी स्टेटमेंट दी होगी, जो भी संख्या दी होगी, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हमें उस संख्या के ऐसे फैक्टर यानी कि ऐसे टुकड़े करने हैं जिन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 और 8 का जो डिफरेंस है कितना है, 1 है। और इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 8, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस दिया हुआ है तो हमारा आंसर आएगा बड़ा नंबर, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमारा आंसर होता छोटा नंबर 7। तो यहाँ पर जो 56 है, 56 को लिख सकते हैं हम 7 गुना में 8। इन दोनों का डिफरेंस है जो कितना है, 1 है, और ये होना भी चाहिए, कंडीशन है इसकी इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने की। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है, यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 8। अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो हमारा आंसर होगा बड़ा नंबर, अगर यहाँ पर माइनस माइनस दिया होता तो हमारा आंसर होता छोटा नंबर। इसलिए यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो हमारा आंसर होगा बड़ा नंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और इसका वर्ग दिया हुआ है यहाँ पर। और आगे पूछता है का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। यानी कि कहने का सीधा मतलब क्या है, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,11,111 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, बताना कितना होगा। और यहाँ पर जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 4 3 2 1, और बी ऑप्शन दिया हुआ है
12, 13, 14 और 15। और सी ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1, 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक चीज बताओ, अगर हम 11 का वर्ग करें तो 11 का वर्ग हमें पता है 121 होता है। अगर हम 111 का वर्ग करें तो कितना होगा? 12321 होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका भी एक लॉजिक है, इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर कहीं पर भी 1, 1 दिया हो, हर जगह यहाँ पर 1, 1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट समझो। यहाँ पर 11 है 11, यहाँ पर 1 कितनी बार है? 2 बार। हमें लिखना है 1, 2, फिर इसका लिखना है रिवर्स, उल्टा 1, 2, 2 के बाद 1। यहाँ पर 1, 2, 3, 1 कितनी बार दिया हुआ? 3 बार। हमें लिखना है 1, 2, 3 और 3 के बाद रिवर्स, उल्टा लिखना है 3 के बाद 2 और 1। तो यहाँ पर समझो इस पॉइंट को। अगर हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसका स्क्वायर करना हो तो यहाँ पर 1 4 बार दिया हुआ है, तो 1 से 4 तक नंबर लिखो। इसके बाद रिवर्स पे आ जाओ, यहाँ पर 4 के बाद 3, 2, 1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 है जो 6 बार दिया हुआ है। तो 6 बार दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 1 से 6 तक के नंबर लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके बाद रिवर्स। इस 6 के बाद यहाँ से ये सारे नंबर लिखने हैं, यानी कि 5, 4, 3, 2 और 1। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें 1, 1 दिया हो और हमें स्क्वायर करना हो तो सीधा तरीका इसको हल करने का। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद 5, 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 7 की पावर 26 का वर्गमूल क्या होगा? 7 की पावर 26 का वर्गमूल क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं और उनके जो क्वेश्चन इस प्रकार का वो गलत हो जाता है। एग्जाम में ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पर जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, 7 की पावर 27 और 7 की पावर 13। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे? 7 की घात है जो 26 का वर्गमूल क्या होगा? सबसे पहले तो हमें वर्गमूल और वर्ग के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें 7 की पावर 26, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? ये सिंबल। और इसका मतलब क्या होता है? जो वर्गमूल होता है इसको बोलते हैं दूसरा मूल, और इसका मतलब होता है 1/2। तो मोस्टली बच्चे हैं नहीं जो, तो ज्यादातर बच्चों को इस चीज के बारे में पता नहीं। यहाँ पर जो ये वर्गमूल होता है इसका मतलब होता है 1/2 और इसको बोलते हैं दूसरा मूल। और स्क्वायर का तो आप सभी को पता होगा, ये सिंबल होता है स्क्वायर का, यानी कि वर्ग का। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 7 की पावर 26 का वर्गमूल क्या होगा, या और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें क्या करना है? 7 की पावर 26 क्या पूछा गया है? वर्गमूल। तो हमें ये सिंबल लगाना है वर्गमूल का। और इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है? दूसरा मूल 1/2। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 7 की पावर 26 को हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि जो ये वर्गमूल का सिंबल है इसको हटाने के बाद हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरा मूल है ये। अब आप सभी को पता होगा ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो दोनों पावर की गुणा कर देनी है। 7 की पावर 26 गुणा 1/2। पावर की आपस में क्या कर देनी है? गुणा। तो 26 गुणा 1/2, 26 को 2 से कैंसिल करेंगे 13 आएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 की पावर 13। ये हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 300 और 3 की पावर 200 में कौन बड़ा है, में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनमें से हमें बताना है कौन सा बड़ा है। एग्जाम में यहाँ पर पूछ सकता है कौन सा छोटा है, तो आपको अच्छी तरह इनको समझ लेना है। तो देखो यहाँ पर जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं, 2 की पावर 300 और 3 की पावर 200 में कौन सा बड़ा है। यानी कि दो में से हमें बताना है, एक बड़ा है एक छोटा है, सभी को पता है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो देखो क्या करना होता है। क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 300 और यहाँ पर 3 की पावर 200। तो सबसे पहले तो हमें पावर्स को बराबर करना होता है। 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा में 100 और 200 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 गुणा में 100। तो पावर बराबर कब होंगी, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पावर को यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 और सारे की पावर 100, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और इसके बाद 3 की पावर 2 और सारे की पावर 100। अब देखो यहाँ पर जो इनकी घात है, पावर है, वो बराबर है और बराबर करनी होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, बड़ा या छोटा बताना हो तो अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 3, तो 2 का घन कितना होता है 8, 8 की पावर 100 आ जाएगा करने के बाद। 3 की पावर 2 यानी कि 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 की पावर 100। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, एक जैसी है। ये 8 की पावर 100, ये 9 की पावर 100। क्या बताना है कौन सा बड़ा है, तो आप बता सकते हैं 9 की पावर 100 बड़ा है। अगर आपसे छोटा पूछे तो 8 की पावर 100 ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा है, 9 की पावर 100। 9 की पावर जो 100 है किसका है, ये इसका। तो अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 की पावर जो 200 है, ये क्या है, ये बड़ा है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिले आपको इस प्रकार से उसको हल करना है। तो जो लास्ट का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11 की पावर 29 से 7 कम संख्या किससे विभाज्य है, संख्या किससे विभाजित होगी, किससे विभाज्य है या भाग होगी। तो ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, आपको अच्छी तरह समझना है इसको। और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। 11 9 6, 11 9 6 और 16। तो देखो यहाँ पर जो लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया हुआ है, 11 की पावर 29 से 7 कम जो संख्या बनेगी वह किससे विभाजित होगी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 11 की पावर 29 से 7 कम, कम का मतलब क्या होता है, घटाना, ज्यादा का मतलब जोड़ना। तो कितने कम है, 7, इसमें से 7 घटा जाएंगे। सबसे पहले तो हमें इस फॉर्म में इसको लेना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करने वाला वर्ड दिया हुआ है, 11 की पावर 29 से 7 कम। तो कम है तो घटाओ, ज्यादा होता तो यहाँ पर जोड़ देते। अब देखो ये 4 ऑप्शन है, हमें बताना इसको हल करने के बाद इनमें से किससे पूरी तरह डिविजिबल होगी, भाग होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, जो पावर है अगर सम पावर होती विषम संख्या के रूप में तो उसको तोड़ते हम 2 और 4 की फॉर्म में, घात में। अगर विषम दी हुई है तो उसको हम लिखते हैं 1 और 3 की घात के रूप में। तो यहाँ पर जो 11 की पावर है कितनी, 29 एक विषम है, इसलिए हम इसको 1 और 3 की पावर के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि पावर क्या दी हुई है, विषम दी हुई है, ओड नंबर दिया हुआ है, इसलिए इसको हम 1 और 3 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो 11 की पावर
1 लिखेंगे, माइनस कितने करेंगे 7, तो 11 की पावर 11 होती है और 7 घटाएंगे तो 11 में से 7 घटाएंगे 4। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर कितना आया हल करने के बाद 11 की पावर 29, 11 की पावर 29 से 7 कम संख्या किससे विभाज्य है, इनमें से नंबर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जो थोड़ा मिस्टेक होगी, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था तो देखो प्यारे बच्चों, अगर पावर यानी कि घात विषम संख्या में दी हुई है तो 1 और 3 की पावर में लिखते हैं, ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर पावर सम संख्या इवन नंबर में होती है तो 2 और 4 की पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पर 29 विषम है, इसलिए हम इसको 11 की पावर 1 माइनस 7, तो 11 की पावर 1 क्या होता है 11 और 7 घटाएंगे 4। तो हमें बताना है जो 4 संख्या है इन ऑप्शन में से किससे पूरी तरह डिविजिबल होगी। 11 से नहीं होगी, 9 से नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, तो किससे होगी 2 से। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो वीडियो को पूरी दबा के शेयर करना, लाइक करना